हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो आप लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, राइट? तो कॉस्टिंग का जैसे ऑब्जेक्टिव्स बना दिया हो और 20 मार्क का तैयार कर देता हो, ठीक है? तो एग्ज़ाम में घुमा फिरा के आने वाला है, तो घुमा के फिराएंगे, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। तो इसका कॉस्ट शीट भी किया ना, सिंपल। ऑर्डर शुड बी प्लेस विद सप्लायर व्हेन इन्वेंट्री टचेस। जब इन्वेंट्री रीऑर्डर लेवल पे आ जाता है तो ऑर्डर को क्या किया जाता है? प्लेस किया जाता है। रीऑर्डर लेवल याद रखो, कौन सा लेवल है? रीऑर्डर। और इमरजेंसी में डेंजर लेवल आता है, इमरजेंसी में डेंजर लेवल, ओके। अंडर परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपेचुअल मतलब कंटिन्यू बेसिस पे, तो क्या फाइंड आउट किया जाता है? परपेचुअल वर्ड का मतलब ही कंटिन्यूसली होता है, ओके। तो ये आंसर ईजी था। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर मतलब वर्कर जॉब छोड़ के जाते हैं। तो जब वर्कर जॉब क्यों छोड़ के आते हैं? एक तो पगार कम मिलेगा, काम बराबर ढंग का नहीं रहेगा, डिससेटिस्फाई रहेगा, डिस्चार्ज मतलब निकाल दिया रहेगा। दिस आर दी थ्री रीजन फॉर लेबर टर्नओवर। तो ऑल दी अबव आएगा, क्या आएगा? ऑल दी अबव। आइडल टाइम, आइडल टाइम का मतलब होता है कि जैसे लंच टाइम हो गया, वॉशरूम हो गया, उसका भर के मिलता है, ओके, पेड बाय एम्प्लॉयर। एबनॉर्मल आइडल टाइम का नहीं मिलता, ओके, आइडल टाइम का मिलेगा। डैश इज नॉट एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड मतलब हटाना, नॉट एक्सक्लूडेड मतलब नहीं हटाना, इंक्लूडेड। इंक्लूडेड मतलब क्या कॉस्ट शीट में लिया जाता है? तो कॉस्ट शीट में गुडविल नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आता है, प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ ऑफिस बिल्डिंग आता है, ओके। तो ये इंक्लूड होता है। टोटल इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट आया तो उसको ओवरहेड बोलते हैं, और डायरेक्ट आया तो प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट आया तो ओवरहेड, डायरेक्ट आया तो प्राइम कॉस्ट, ओके। व्हेन ओवरहेड रिकवर इन कॉस्टिंग आर मोर देन एक्चुअल ओवरहेड, मतलब मोर देन एक्चुअल आया ना, मोर देन, तो उसको ओवर अब्जॉर्प्शन बोला जाता है, मतलब ज़्यादा कॉस्ट हो गया है। और लेस देन एक्चुअल बोला रहेगा तो अंडर अब्जॉर्प्शन। तो मोर देन आया ना तो ओवर अब्जॉर्प्शन, और लेस देन आया तो अंडर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ये याद रखने का है। डॉक चार्जेस मतलब जो फॉरेन से मशीन आती है, इंपोर्ट किया जाता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, मटेरियल में आता है, ओके। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूएशन हो गई है तो कॉस्टिंग प्रॉफिट बढ़ता है, ओके। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक बोला, अंडर वैल्यूएशन बोला है तो डिक्रीजिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट लिखेंगे। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइप है रिकन्सिलेशन का, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गया। अभी ट्रू और फॉल्स पे डिस्कस करते हैं। ABC एनालिसिस, ये स्टॉक मेथड है जिसमें अलग अलग टाइप के गुड्स को अरेंज किया जाता है। ए में एकदम कॉस्टली होता है, बी थोड़ा सस्ता, और सी सबसे सस्ता होता है। तो ए क्लास वाला आइटम कॉस्टलीस्ट होता है और सी वाला सस्ता, चीपेस्ट। EOQ एंड रीऑर्डर क्वांटिटी बट नॉट वाइस वर्सा। ये कैन मतलब EOQ को रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, पर ये रीऑर्डर क्वांटिटी को EOQ नहीं बोलती। तो ये भी क्या है तुम्हारा? ट्रू है कि ओवर टाइम इंक्रीजेज लेबर कॉस्ट, ओवर टाइम के कारण लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है। सही बात है भाई, कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस सेट, गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ये राइट ऑफ होता है फाइनेंशियल अकाउंट में ना, मतलब कॉस्ट शीट में नहीं आता, ओके। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, वो ध्यान देना है। प्राइमरी पैकिंग चार्जेस जो मेन है, इज द एग्जाम्पल ऑफ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फॉल्स, प्राइमरी किसका होता है? फैक्ट्री ओवरहेड होता है ना, डायरेक्ट मटेरियल का। सेलिंग में क्या आता है? बेचने का खर्च आता है ना, सेकेंडरी। ओवर अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉस्ट इंक्रीज द कॉस्ट प्रॉफिट। फॉल्स, ओवर अब्जॉर्प्शन क्या करता है? कम करता है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट रिमेन फिक्स, फिक्स का कॉस्ट का पर यूनिट नहीं, अमाउंट सेम रहता है, ओके। फिक्स कॉस्ट का अमाउंट सेम रहता है, फिक्स नहीं रहता है, ओके, ये याद रखने का। वेरिएबल कॉस्ट का यूनिट सेम रहता है, ओके। तो ये भी फॉल्स था। तो ऐसा घुमा फिरा के पूछ रहा है, तुम्हारे लिए पूरा तैयार कर रहा हूँ। स्ट्राइक्स एंड लॉकडाउन, जो स्ट्राइक होता है, लॉकआउट होता है, कंपनी बंद होता है, ये एबनॉर्मल आइडल टाइम है, ट्रू। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ऑफिस सैलरी, ड्राइंग बोला है, ऑफिस सैलरी एंड आइटम ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, ट्रू क्यों है? क्योंकि ड्राइंग बोला है, ओके, डिज़ाइन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज शोन इन फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रू, क्योंकि कॉस्ट शीट में नहीं आता है ना। वैसे 2016 का भी पेपर था अपने पास, तो इसमें क्या दिया है? कॉस्ट अकाउंटिंग इज डायरेक्टेड टू अ नीड ऑफ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग किसके लिए बना जाता है? इंटरनल यूज़र के लिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है ये फैक्ट्री कॉस्ट प्लस, फैक्ट्री कॉस्ट पर प्राइम कॉस्ट, पर इसमें ओवरहेड। तो अपना आंसर आएगा बी वाला, नहीं ए आंसर है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट भी लेना है और ऑफिस का भी खर्चा लेना है। फैक्ट्री कॉस्ट मतलब ऊपर से नीचे आ गया, और प्लस ऑफिस का खर्चा ऐड करेंगे तो अपने को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा, ए। वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज इन टोटल ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये याद रखना पड़ेगा। टेंडर आता है, कोटेशन आता है, ये किसके हिसाब से होता है? प्रीवियस पीरियड कॉस्ट, लास्ट ईयर के हिसाब से होता है, फिर उन लोग टेंडर पास करते हैं। लेबर टर्नओवर किसके कारण होता है? ब्लैंक्स पहले भी बढ़े थे ना, ऑल ऑफ द अबव, राइट। स्टोर डिपार्टमेंट इश्यू मटेरियल टू प्रोडक्शन, स्टोर डिपार्टमेंट किसको मटेरियल इश्यू करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, बेस्ड अपॉन
मटेरियल रिक्वेजिशन नोट, ये नोट बनाना पड़ता है मटेरियल को देने के लिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी ऑर्डर एट टाइम, कितना क्वांटिटी ऑर्डर किया जाएगा। टाइम बुक कीपिंग के ऊपर आएगा आंसर, ध्यान देना। टाइम बुक कीपिंग मतलब टाइम स्पेंड बाय वर्कर ऑन देयर जॉब, मतलब जॉब पे उसने कितना वक्त बिताया उसको बोलते हैं टाइम बुकिंग मीन्स। ओके, अपोर्शन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस, मटेरियल कंज्यूम में आएगा। ओके, वेयर हाउस सेलिंग में नहीं आता, वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा होता है ना, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। ओके, अच्छा खासा है, ध्यान दो। और कॉस्ट अकाउंटिंग इज यूज ऑनली इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फॉल्स, सब में होता है भाई। हायर लेबर टर्नओवर डिनोट्स ग्राउंड गुड ह्यूमन रिलेशन, वर्कर लोग जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो ये अच्छा रिलेशन है, नहीं भाई फॉल्स है। अंडर ऑब्जर्प्शन ओवरहेड डिक्रीज प्रॉफिट इन कॉस्ट, ये भी उल्टा है भाई, तो ध्यान देना पड़ेगा। कन्वर्शन कॉस्ट टू डायरेक्ट वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, वो भी ट्रू है। बिन कार्ड इज सेम एज स्टोर लेजर, फॉल्स, सेम नहीं तो अलग होता है। ठीक है, तो कुछ ओवरहेड्स ऑब्जेक्टिव्स वैसे 20 मार्क का है, और भी ऑब्जेक्टिव्स अपलोड कर दिया हो। और मेन बात क्या है, तुम्हारा जो पेपर में सम आने वाला सब सॉल्व चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।